बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th फ़िज़िक्स चैप्टर 2 किनेमैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारी पहली इक्वेशन है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पीछे अगर हम देखें तो हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अब उन्हीं चीज़ों को हम ग्राफ की मदद से इक्वेशन उसकी फाइंड करेंगे। जैसे अगर हम लोगों ने एक्सेलरेशन देखा था तो वो था VF माइनस VI/T। मतलब अगर हम यहाँ पे अगर दो पॉइंट है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, तो जब बॉडी यहाँ से स्टार्ट तो वो ज़ीरो होती है। तो अगर हम देखें तो हम इसकी यहाँ से अगर यहाँ से हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है V1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको ले जाएं एंड पे, जहाँ पे गाड़ी जाकर रुक जाए, तो वो फिर क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा पीछे क्या ले लेंगे, VF फाइनल वेलोसिटी, मतलब यानी एंड पे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जब ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुकती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह हम यहाँ से VI और ये क्या है, VF हमारा, तो इसकी मदद से हम फिर इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो फाइंड कर सकते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ग्राफ की मदद से जो है वो हमने शो करनी है। तो वो हमारे पास है, अगर हम देखें ग्राफ हमारे पास अगर बन रहा है, ये ग्राफ हम बना रहे हैं। इसमें हमें पता है कि हमने पढ़ा भी है ग्राफ में कि जो हमेशा इंडिपेंडेंट होती हैं वो नीचे होती हैं एक्स एक्सिस पे। तो मतलब टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। वेलोसिटी जो होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये VF है, फाइनल वेलोसिटी है, या ये VF ही होगा। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ, उसने नाम दे दिए हुए हैं। यहाँ पे VI, मैंने कहा था यहाँ से शुरू, यहाँ तो ज़ीरो होगा, तो VI ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हम लोग। ये हम नाम दे दिया O, ये नाम दे दिया D। यहाँ से एक हमारे पास स्लोप बन रही है, ठीक है जी। यहाँ पे C है और यहाँ पे D है। अब अगर हम इस स्लोप को देखें तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। मतलब ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब ये भी टाइम है तो वो भी टाइम होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमने प्रूव करना है। उसमें VF बराबर है VI प्लस AT। ये है जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने प्रूव करनी है। तो अब इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए अगर हमारे पास जो हमने ये बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ, यहाँ पे A है, B देख रहे हैं कहाँ पे है, ये B है, ये C है, ये D है और ये O है हमारे पास। VI VF दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है। VF बराबर है VI प्लस AT। अगर हम इसकी डेरिवेशन देख लें, अब इसकी डेरिवेशन में अगर हम लोग देख लें, सबसे पहले जो स्लोप बन रही है हमारे पास वो है A और B की। तो AB स्लोप जो है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें टाइम और वेलोसिटी जो है, इससे मिलकर हम जो है वो उसका एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमने जो स्लोप दी हुई है हमें, वो कौन सी है, स्लोप है हमारे पास AB, ये स्लोप है हमारे पास। अब स्लोप जो है वो इक्वल है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये इसका क्या है, बेस अगर इस स्लोप को देखा जाए। तो अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर है अगर हमारे पास देखा जाए तो वो BC है और नीचे इसके क्या आ जाएगा, AB स्लोप बराबर है BC/AC। अब मैंने पहले ही आपको बताया था ये जो OD हमारे पास है जो टाइम को ज़ाहिर करता है, और ये AC जो है, ये दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों की वैल्यू भी क्या है, इक्वल है। तो जब वैल्यू इक्वल है तो AC की जगह पे हम OD भी रख सकते हैं। अब अगर हम देखें BC हमारे पास नहीं है,
बी सी हमारे पास ये वी आई से लेकर वी एफ है। अगर हम इस पूरी को देखें बी से लेकर डी तक, ठीक है, ये वी एफ है हमारे पास, ठीक है, पूरी ज़ाहिर कर रहा है, और ये बी सी या सी डी जो है ये वी आई को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग देख लें तो हम बी सी की जगह पे यानी ए बी सी को हम ज़ाहिर कर सकते हैं बी डी माइनस सी डी। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये पूरी लाइन किसको ज़ाहिर कर रही है, बी और डी को, और ये किसके इक्वल है, वी एफ के। अब बी डी में से अगर ये चीज़ निकाल दी जाए सी और डी तो फिर बाकी क्या बचेगा, बी सी। अगर इसको मैं यहाँ से ज़ाहिर कर दूँ, ये पूरी लाइन है हमारे पास बी और डी, तो यहाँ पे है सी और डी। तो मैंने पूरी लाइन की अगर वैल्यू मेरे पास है बी डी मेरे पास है फॉर एग्ज़ाम्पल 20, और हमारे पास है सी डी है दिया हुआ है 5, तो बी सी कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15। तो हम सी डी की वैल्यू बी सी की वैल्यू फाइंड, यानी पूरी वैल्यू में से अगर सी डी निकाल दिया जाए तो बाकी क्या बचता है, बी और सी। तो इसलिए लिखा मैंने बी सी है, लेकिन दूसरी फॉर्म में वैल्यू पुट निकालने के लिए बी सी किसके बराबर है, बी डी माइनस सी डी, और ए सी की जगह ए सी और ओ डी इक्वल हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ओ डी। अब ये जो लाइन है हमारे पास ए बी स्लोप लाइन है, ये किसको ज़ाहिर कर रही है, एक्सेलरेशन को। बी डी क्या है, वी एफ, और सी डी क्या है, वी आई। ये देखिए सी से लेकर डी तक वी आई, और टाइम ओ डी क्या है, टाइम। अब टाइम यहाँ डिवाइड यहाँ पे एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम वी एफ माइनस वी। अब देखिए हमने क्या फाइंड करना था, वी एफ, तो वी आई इधर चला जाएगा, वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। तो यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम वी एफ भी फाइंड कर सकते हैं, वी आई भी फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी और टाइम भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे वी आई फाइंड करना हो, अगर यहाँ पे देख लें हमने क्या फाइंड करना हो, वी आई फाइंड करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, वी आई इधर चला जाएगा, वी एफ माइनस ए टी। अगर आपने यहाँ पे टाइम फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले ही बताया था, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब टी यहाँ पे चला जाएगा, तो वी एफ माइनस वी आई ओवर एक्सेलरेशन। तो इस तरह हम पहली इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम इस इक्वेशन की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफ की मदद से, ग्राफ में हमारे पास एक स्लोप लाइन थी ए बी, बेस ओ डी, टाइम हमें पता है कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है हमेशा एक्स एक्सिस पे होती है, और वेलोसिटी क्योंकि डिपेंडेंट है तो ये वाई एक्सिस पर होती है। तो इससे हमने वैल्यू पुट करके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमने यहाँ पे बी सी की कीमत भी निकाल ली, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हमने हल कर ली है। और यही हमारा आज का आर्टिकल था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।